है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता आया जिसने एक चलती फिरती लाश को नई जिंदगी दी। जज साहब, उस फरिश्ते का नाम करण ठाकुर है, लेकिन विनोद ठाकुर से यह भी नहीं देखा गया। वो ना तो मुझ जैसी अपाहिज को अपनाना चाहता था और ना ही ये देख सका कि करण मुझे नई जिंदगी दे। और फिर एक दिन मैंने कहा कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला। मैंने कहा कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला। लेकिन जज साहब, वो जो कहते हैं कि चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, करण ठाकुर की मेहरबानियों की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं, चलने फिरने के काबिल हूं। आज मैं इस बात का इकरार करती हूं कि अमिता का वो बच्चा जो विनोद ठाकुर की देन है, मेरी गोद में पल रहा है। और मुझे नई जिंदगी देने वाला करण ठाकुर, मेरी ये जिंदगी का मालिक वही है, मेरा पति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेज कुसुम ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, ये थी वो सच्चाई जो आपने श्रीमती कुसुम ठाकुर की जुबानी सुनी। योर विटनेस प्लीज। मिसेस कुसुम ठाकुर, अभी अभी जो बयान आपने अदालत में दिया, उसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता कि सही है या गलत, लेकिन आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने अपने पति विनोद ठाकुर, सॉरी, आई मीन आपके एक्स हस्बैंड विनोद ठाकुर जब अपनी सेक्रेटरी से गले मिल रहे थे, उस वक्त आप बिना उनका रिश्ता जाने हुए गुस्से में वहां से भागी और गाड़ी से टकराई और गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब आप बेहोश हुई उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी। आपके पेट में पलता हुआ बच्चा मर गया, जिसका कातिल आप मेरे मौक्किल विनोद ठाकुर को ठहराती, जबकि आपके कातिल खुद हैं। आपकी लापरवाही से वो बच्चा मरा।
वैसे भी ये बात बहुत मामूली सी है कि किसी भी ऑफिस में ऑफिस का बॉस अपने किसी भी स्टाफ के मेंबर को उसके अच्छे काम के लिए गले लगा सकता है। वही मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ठाकुर ने किया। जी हां, सच कहा आपने। उसी गले लगाने का नतीजा है मनाली और विनोद ठाकुर की शादी, और उसी गले लगाने का नतीजा है मनाली की गोद में विनोद ठाकुर का बच्चा। अब देखिए, मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करूंगा योर ऑनर, क्योंकि यह मामला किसी और अदालत में जेरे बहस है। लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो आपको उसका जवाब सुनना ही पड़ेगा। वकील साहब, मनाली के हादसे से पहले विनोद ठाकुर ने यही सब कुछ अनीता के साथ भी किया था। वो अपनी कुंवारी कोख में उसका बच्चा लिए खुदकुशी करने चली गई थी, मगर करण ठाकुर ने उसकी जान बचाई और उससे शादी की। मिसेस कुसुम करण ठाकुर, क्या आप जानती हैं कि जिस शख्स के खिलाफ आप गवाही दे रही हैं, आपका शौहर करण ठाकुर उसी विनोद ठाकुर के ऑफिस में काम करता है? लेकिन इस बात से मेरी गवाही या मेरे बयान का क्या संबंध है? संबंध कैसे नहीं? संबंध है। आपके पति करण ठाकुर इनके ऑफिस में काम करते हैं और आप अदालत में सब कुछ इनके खिलाफ बोल रही हैं। इसका कोई मतलब नहीं। जज साहब, मेरी नजर में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं योर ऑनर, और वही चीज मैं अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। शादी से पहले इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इनके पिता भूपेंद्र ठाकुर, जो कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी पगली बेटी की शादी विनोद ठाकुर से करवा दी। शादी होने के बाद दिमागी हालत और खराब हो गई और दौरे पड़ने शुरू हो गए, जो विनोद ठाकुर हमेशा बर्दाश्त करता रहा। लेकिन सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ योर ऑनर। करण ठाकुर से शादी करने के बाद इनकी दिमागी हालत और खराब हो गई और कुछ ही दिन पहले इन्हें दिमाग का दौरा पड़ा और इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्यों? ये गलत है मिसेस कुसुम ठाकुर? जिसे आप खुदकुशी का नाम दे रहे हैं, वो खुदकुशी नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव था। आपस की रंजिश जहनी तनाव है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका जहनी तनाव या फिर दिमागी खलल ही की वजह से जो व्यवहार आप अपने पति करण ठाकुर के साथ करती हैं, वही आप विनोद ठाकुर के साथ क्या करती हैं। योर ऑनर, ये एक हकीकत है कि मिसेस कुसुम करण ठाकुर दिमाग की मरीज हैं और आज भी अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन हैं। इस बात की तस्दीक सिर्फ इनके पति मिस्टर करण ठाकुर कर सकते हैं, जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। नहीं जज साहब, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं। थैंक यू मिसेस कुसुम। योर ऑनर, इससे पहले इनका पागलपन बढ़ जाए, मैं इनके पति मिस्टर करण ठाकुर को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। करण ठाकुर को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। करण, अब इस मुकदमे का सारा दारोमदार तुम्हारे बयान पर है। अधिकारी ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। चिंता नहीं कीजिए बाबूजी, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूं। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर करण ठाकुर, हालांकि यह बात काफी तकलीफदेह है,
और किसी हद तक शर्मिंदगी भी हो सकती है कि जब इंसान को अपनी जाती जिंदगी की सच्चाइयां अदालत के सामने बयां करनी पड़े। फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि सामने खड़े हुए बेगुनाह मिस्टर विनोद ठाकुर पर नजर डालें, जो शायद आपके भाई जैसा है। करण, ये मेरा बेटा विनोद नमस्कार। और वो हमारी बहू कुसुम। हाय। विनोद, ये तुम्हारा भाई करण। भाई? हाँ बेटा विनोद, कर्ण हमारे एक अजीज दोस्त का बेटा है। दोस्त का बेटा भी तो हमारा बेटा हुआ। क्यों नहीं? आपकी दोस्त का बेटा है तो आपकी दोस्त के बराबर ही हुआ ना। आपका बेटा तो मेरा भाई। क्यों करण भाई? अंदर आ जाओ। लगता है तुम्हें फिर से ऑफिस मैनर सिखाना पड़ेगा हमें। क्या हुआ विनोद साहब? मालिकों के कैबिन में आकर उन्हें सलाम किया जाता है। आई एम सॉरी विनोद साहब। नमस्ते। अब आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? ये दूसरी बार है जो तुमने मेरे चेक रोकने की कोशिश की, और ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद साहब, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैंने आपके किसी भी चेक को नहीं रोका। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि ये किस अकाउंट में डाला जाएगा। ये हक तुम्हें किसने दिया? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस फैक्ट्री का अकाउंटेंट हूं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। जी। और एक्सप्लेनेशन मांगने का हक सिर्फ मालिकों का है, नौकरों का नहीं। लेकिन विनोद साहब। मिस्टर करण, हर इंसान का एक लेवल होता है, उसकी एक हद होती है। मालिकों की अलग और नौकरों की अलग। विनोद साहब, आपको मुझे यह बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरी औकात क्या है। तो फिर अपनी औकात में रहो। दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाबूजी के दोस्त के बेटे हो। इज दैट क्लियर? गेट आउट। आउट। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मिस्टर करण ठाकुर। वकील साहब, ये शख्स मेरे भाई जैसा नहीं, ये मेरा भाई है। फिर तो मेरी बात और ज्यादा आसान हो गई। मिस्टर करण, अभी अभी मिसेस कुसुम ठाकुर ने जो बातें अदालत में कही हैं, तो सब एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। अब बात आप पे डिपेंड करती है कि सच्चाई बयान कर दें, क्योंकि इस मुकदमे में आपकी गवाही सबसे ज्यादा अहम है और इस मुकदमे का रुख भी बदल सकती है। मिस्टर करण, एक तरफ आपका भाई विनोद ठाकुर है। अगर उसके बारे में आप सच सच बता देते हैं तो वो एक बहुत बड़े आजाब से बच सकता है। दूसरी तरफ आपकी पत्नी है। अगर उसके बारे में आप सच सच बताते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिमाग की मरीज है जिसका इलाज आज तक चल रहा है। अब मिस्टर करण ठाकुर, आप अदालत को सच सच बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। योर ऑनर, मिस्टर अधिकारी ने मुझे यहां पर सच बोलने के लिए बुलाया। इसके लिए मैंने गीता पर हाथ रखकर कसम भी खाई। इसलिए इस वक्त के बाद
जो कुछ मैं कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा योर ऑनर, कुछ नहीं। और सच ये है कि ये शख्स जो कटघरे में मेरे सामने खड़ा है, विनोद ठाकुर, ये मेरा सौतेला भाई है। मगर ये भी सच है कि मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की नाजायज औलाद हूं। ऑर्डर ऑर्डर। यस योर ऑनर, ये सच है। मेरा और ठाकुर साहब का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। आइए करण साहब, आइए। आओ आओ करण बेटे, आओ। तुम्हें तुम्हारी वापसी मुबारक। बाबूजी, कई दिनों तक मैं आपसे दूर रहा हूं। इस बात की मुझे शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि अफसोस भी है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ये क्या बात कर रहे हैं बेटा? इसमें माफी की कौन सी बात है? बच्चे माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, लूट कर चले जाते हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों विनोद बेटे? विनोद? जी बाबूजी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे करण से हाथ मिलाओ, गले लगो। करण, अमिता तो ठीक है ना? यही खुशखबरी तो देने आया हूं माँ जी। मेरी अमिता मर गई। मर गई? मगर कैसे करण? ये आप मुझसे पूछते हैं कि वो कैसे मर गई? आप मुझसे पूछते हैं? आपने उसे मारा है, आपने। तुम कैसी बात करते हो? मैं भला अमिता को क्यों मारने लगा? इससे पहले भी आपने कोशिश की थी। मुझे और अमिता को लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की थी आपने। और आज अमिता के साथ साथ आपने प्रगति को भी मारने की कोशिश की। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, की प्रगति बच गई। ठाकुर साहब के लिए रिश्ता एक रेशमी लिबास की तरह है, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी खास मौके पर पहना जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे निकालकर एक तरफ रख दिया जाता है। एक ऐसा रिश्ता है योर ऑनर जो जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है, निभाया जाता है, रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे तोड़कर एक तरफ फेंक दिया जाता है। यस योर ऑनर, कुसुम ठाकुर जो आज मेरी बीवी है, तो कभी इस शख्स की बीवी थी, विनोद ठाकुर की। मेरी आंखों ने उस मासूम पर ऐसे जुल्म होते देखे हैं जो किसी और पर होते तो शायद अब तक वो पागल हो चुकी होती। रतनपुर की इस हवेली के साथ रिश्ता जोड़कर उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवाया है, कुछ भी नहीं पाया। अपनी खुशियों को गंवाया है, अपने अरमानों को गंवाया, अपनी उम्र गंवाई, अपने बच्चे को गंवाया है। और बदले में उसे क्या मिला? दुख, तकलीफें, दर्द। लेकिन फिर भी योर ऑनर, फिर भी उसने अकेले ही दहशत, बेवफाई, अत्याचार और जुल्म के इस मंझधार से अपनी जिंदगी की कश्ती को अकेले ही योर ऑनर निकालने की कोशिश की, हिम्मत की। और ऐसी औरत को पागल कहना, यह सबसे बड़ा पागलपन है। और यह पागलपन मिस्टर अधिकारी जैसे लोग करते हैं, जो अपने स्वार्थ, अपने लालच की वजह से ऐसे गुनहगारों की पैरवी करते हैं। यस योर ऑनर, ऐसे गुनहगारों की। आज इस अदालत में
अपने पूरे होशो आवाज में मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि कुसुम पहले भी नॉर्मल थी और आज भी नॉर्मल है। वो बड़े ही सही दिलो दिमाग की मालिक है। अगर उसने कभी एबनॉर्मल और अपने मानसिक संतुलन खोने का नाटक किया है तो उसके पीछे मैं हूं। मैं योर ऑनर, मैं करण ठाकुर। यस, ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा योर ऑनर कि जिस तरह की साजिशें ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर दोनों मिलकर प्रगति के साथ, मनाली के साथ, अपनी बहू निकी के साथ कर रहे थे, इन मजलूमों को बचाने के लिए मुझे यह नाटक खेलना पड़ा। मुझे वापस अपने पिता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और अपने भाई विनोद ठाकुर के पास जाना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता योर ऑनर। आज शायद प्रगति जिंदा ना होती, आज शायद मनाली जिंदा ना होती, आज शायद मेरी बीवी कुसुम जिंदा ना होती, आज शायद इनकी बहू निकी जिंदा ना होती, और मैं योर ऑनर शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। योर ऑनर, बस यही सच्चाई थी, यही वो बयान था जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं। कोर्ट इज एडजर्न्ड। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।